प्लीज़ मेरे चैनल आशिक इजाक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। देखो सब्जी वाला आया, हर तरह की ताजा ताजा सब्जी लाया। आलू ले लो, मूली ले लो, गाजर ले लो, कम दामों में सब्जी ले लो, एकदम फ्रेश। जल्दी जल्दी आओ, सब्जी ले लो। चाचा, कितने की सब्जी दी हो बताओ। टमाटर, टमाटर एकदम फ्रेश फ्रेश ताजा टमाटर कितने के दी हो? 120 रुपए किलो। ले दो चाचा, आओ जल्दी जल्दी आओ, कम दामों में अच्छी सब्जी ले लो। लाओ, मुझे भी टमाटर दे ही दो। ऐसा करो, 1 किलो टमाटर मुझे भी दे दो। यार ये चाचा करता क्या है, इतने सस्ते दामों में सब्जी देता है। सब गांव वाले इसी से सब्जी लेते हैं, कोई हमसे सब्जी लेता ही नहीं है। क्या किया जाए इस चाचा का? यार अब इस चाचा को सबक सिखाना पड़ेगा। देखो सारे गांव वाले इसी से सब्जी लेते हैं, कोई हमसे सब्जी लेता ही नहीं है। अब इस चाचा का कुछ करना पड़ेगा, पर क्या किया जाए। यार मैं तो कहता हूँ कुछ टाइम के लिए हम अपनी सब्जी इन किसी की सब्जी से ज्यादा सस्ती देते हैं, पर यार इसमें तो हमारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन वो खुद सोचो, जब हम सस्ती सब्जी देंगे सब हमसे लेंगे, फिर हम अपनी सब्जी महंगी कर देंगे और चाचा चला जाएगा। हाँ ये ठीक रहेगा, पर हमें नुकसान भी तो होगा यार, कभी कभी नुकसान उठाना पड़ता है। हम अपनी सब्जी चाचा की सब्जी से सस्ती देंगे ताकि सारे गांव वाले हम पे सब्जी लें और हम पर यकीन कर लें। फिर चाचा ही गांव छोड़ के चला जाएगा तो गांव वाले मजबूर हो जाएंगे हमसे सब्जी लेने के लिए, फिर गांव वालों को हमसे महंगे दामों में सब्जी खरीदनी पड़ेगी। हाँ तुम ठीक कहते हो, यही करना पड़ेगा। आज कोई आ ही क्यों नहीं रहा प्याज लेने? प्याज कितनी महंगी हो गई है, अब मैं और सस्ती सब्जी थोड़ी ना दे सकता हूँ। मार्केट में 150 रुपये किलो चल रही है, अब मैं नुकसान थोड़ी ना करूंगा। ऐसा करता हूँ, 150 रुपये खरीदता हूँ और 150 रुपये की बेचता हूँ। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ। आओ ताजी ताजी प्याज ले लो, 150 रुपये की 1 किलो। आ जाओ जल्दी जल्दी आओ, प्याज ले लो, प्याज एकदम ताजा प्याज लाया है चाचा। यार कोई यहाँ क्यों नहीं रहा? अब मैं इससे ज्यादा सस्ती सब्जी क्या बेचूं? तुम क्या कर रहे हो? तुम आजकल बहुत महंगी सब्जी बेच रहे हो। तुम जानते हो वो लोग कितनी सस्ती सब्जी दे रहे हैं? अब हम उनसे क्यों ना सब्जी लें? तुम जानते हो तुम्हें 150 रुपए प्याज दे रहे हो, अब वो लोग हमें 50 रुपए की प्याज दे रहे ऐसा कैसे हो सकता है? मार्केट में दाम ही 150 रुपये किलो है। मैं तो कोई मुनाफा रखता ही नहीं हूँ, मैं तो वही दे रहा हूँ जो मुझे मिल रही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ले लो, एकदम ताजा सब्जी ले लो। यार मुझे अब जाके देखना पड़ेगा ये कर क्या रहा है। मैं समझ तो गया हो गया रामू, कितनी महंगी प्याज दे रहे हो तुम भी ना, मुनाफा खोर हो गए हो। नहीं नहीं चाचा, मैं कोई मुनाफा नहीं रखता। प्याज महंगी हो गई हो, क्या हो गया? वहां जाके देखो 70 रुपए की प्याज मिल रही है, फिर हम वहां जाके प्याज ना ले? ये चाचा क्या बोल रहे हैं? वहां वाले 70 में प्याज दे रहे हैं, फिर हम चाचा से प्याज क्यों लेंगे? हम वहां चल के सस्ती प्याज लेते हैं, अपना नुकसान क्यों करें? तो हम इनसे सब्जी क्यों लेंगे? हम उनसे लेंगे जो सस्ती प्याज दे रहे हैं। ये तो कितनी महंगी प्याज दे रहे हैं, देखो वो 70 रुपए में 2 किलो प्याज दे रहे हैं। हाँ तुम ठीक कहते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? प्याज तो मार्केट में 150 रुपए किलो है। मुझे देखना पड़ेगा ये लोग क्या कर रहे हैं। समझ तो मैं गया हूँ किसकी चाल है, पर मुझे जाके देखना पड़ेगा वो लोग इतनी सस्ती सब्जी कैसे दे सकते हैं। मैं तो इतनी सस्ती सब्जी उठा रहा हूँ, जितनी उठा रहा हूँ उतनी की दे रहा हूँ। मैं तो अपना कोई मुनाफा भी नहीं रखता, पर ऐसे कैसे हो सकता है? रामू, गांव वालों ने तुम पर ये इल्जाम लगाया कि तुम उनको महंगे दामों में सब्जी देकर ठग रहे हो, इसलिए पंचायत ने ये फैसला किया कि तुम्हें इसी वक्त गाँव से निकाला जाता है, तुम्हें गाँव छोड़ के जाना होगा। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। यार मैं क्या करूं, मुझे गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। मेरा तो कारोबार ही यही है, पर मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे पता लगाना पड़ेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ से सब्जी ला रहे हैं जो इतनी सस्ती सब्जी दे रहे हैं। आलू ले लो, प्याज ले लो, प्याज बहुत सस्ती है, 70 रुपए में 1 किलो। टमाटर भी बहुत सस्ता है, 50 के 2 किलो। आ जाओ, फ्रेश फ्रेश सब्जी ले लो। देखा हमने कैसे उसको भगाया चाचा को, हमारे कारोबार पे लात मारता था। आज हमने उससे ज्यादा सस्ती सब्जी बेच के उसको भी गांव से भगा दिया। बस अब हमें अपने दाम बढ़ाने पड़ेंगे, फिर गांव वालों को हमसे ही लेना पड़ेगा। आओ, 1 किलो टमाटर 200 रुपए के। इतने महंगे टमाटर? क्या हो गया भाईजान? तो क्या करें, मार्केट में महंगे मिले, हम क्या कर सकते हैं? अब आपको लेना है तो लो, वरना जाओ। और प्याज भी आपको 200 रुपए की 1 किलो ही मिलेगी, इससे 1 रुपया कम नहीं करेंगे हम लोग। लेना है तो लो, वरना जाओ। यहाँ से हमारा दिमाग खराब मत करो यार, ऐसे कैसे चलेगा? हम कैसे इतनी महंगी सब्जी अफोर्ड करेंगे? देखा चाचा कितनी सस्ती सब्जी ला के देता था, अब क्या कर सकते हैं? चाचा भी इस मार्केट में नहीं रहे। आ जाओ, टमाटर ले लो 70 रुपए के 1 किलो, प्याज 2 किलो की 50 रुपए। आ जाओ, प्याज ले लो, टमाटर ले लो। देखा ऊपर वाले ने फरिश्ता बना के बेच दिया। क्या आप हमें 2 किलो प्याज देंगे 50 रुपए की? हाँ हाँ आ जाओ, इतनी अच्छी सब्जी लाया हूँ। चाचा आप बहुत अच्छे हैं, आप जानते हैं आपकी तरह हमारे गांव में पहले भी चाचा होते थे, वो बिल्कुल आपकी तरह थे, एकदम सस्ती सब्जी देते थे। और देखो ये लोग कितना मुनाफा उठा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये चाचा कौन आ गया जो इतनी सस्ती सब्जी दे रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मार्केट में रेट है ही नहीं। तुम जानते हो चाचा था वो बहुत सस्ती अच्छी सब्जी। चाचा आप बहुत अच्छे हो, ऊपर वाला आपको खुश रखे। आप जानते हैं प्याज कितनी महंगी दे रहे हैं ये लोग।
हाँ बेटा मैं जानता हूँ, और मैं जानता हूँ, देखो ये मैं ही हूँ। चाचा आप वापस आ गए। हाँ ये सब उन लोगों की चाल थी, मैं समझ गया हूँ। इन लोगों ने मुझे गांव से भगाया था, चाल चल के मेरी सब्जी इन लोगों ने महंगी बिकवाई, और फिर आप सबने मुझसे सब्जी लेनी छोड़ दी, फिर इन लोगों ने मुझे भगा दिया। मुझे समझ में आ गया था ये सब चाल उन लोगों की है, इसलिए मैं वापस आ गया। बहुत शुक्रिया चाचा। ये क्या चाचा वापस आ गया? ठीक है, आप मत जाना गाँव छोड़ के, आप बहुत अच्छे इंसान हो। थैंक यू चाचा, आप वापस आए। रामू तुम हमें माफ कर दो, हमने तुम पर धोखेबाज का इल्जाम लगाया। तुम एक सच्चे ईमानदार इंसान हो, आज हमें इस बात का यकीन हो गया है। गुनाहगार और चोर इंसान हो तुम तीनों ने। गांव वालों को अपनी बातों में फंसाकर, झांसा देकर रामू पे झूठा इल्जाम लगा के रामू को इस गांव से निकलवाया, और रामू अब सच्चा साबित हो गया है। अब तुम तीनों की सजा ये है, तुम लोग को इसी वक्त गांव छोड़ के जाना होगा। तुमने हमेशा सब्जी हमें ताज़ा, फ्रेश और कम दामों में दी, और हमने तुम पे इल्जाम लगाया कि तुम हमें महंगे दामों में सब्जी देते हो। बस तुम हमें माफ कर दो। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चाई का हमेशा बोलबाला होता है। अगर आप सच्चे हो तो कोई यहाँ पे किल्ता भी इल्जाम लगा दे, कभी ना कभी आपकी सच्चाई साबित हो ही जाती है। बस आप सच्चे बनकर रहो, कभी किसी को धोखा मत दो।